कोलकाता हिचकॉक हाउस मर्डर केस 2015। कोलकाता, एक शहर जहां हर गलियों और रास्तों में इतिहास समाया हुआ है। ये वही शहर है जहां कभी रॉयल्टी और ठाट बाट का बोलबाला था, लेकिन यहां एक ऐसा मंजर हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। यह एक कहानी है जो भूतिया और डरावनी होने के साथ साथ मानव मस्तिष्क के गहरे विकृति और रहस्यों को उजागर करती है। ये कहानी कोलकाता के रॉबिन्सन स्ट्रीट की एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसने न सिर्फ पुलिस को बल्कि पूरे देश को हैरान कर दिया। क्या सच में ये एक हत्या थी, या फिर यह एक जटिल मानसिक बीमारी का परिणाम था? यह है कोलकाता हिचकॉक हाउस मर्डर केस, एक ऐसा केस जिसने न केवल पुलिस विभाग को उलझा दिया बल्कि समाज में मानसिक विकृति के प्रति चेतना भी पैदा की। 11 जून 2015 को एक अजीब घटना हुई। कोलकाता के रॉबिन्सन स्ट्रीट से निकलने वाली दुर्गंध ने पूरे इलाके को परेशान कर दिया। ये दुर्गंध इतनी तीव्र थी कि आसपास के लोग परेशान हो गए और उन्हें कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। पड़ोसियों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने जब घर का दरवाजा खोला तो सामने ऐसा दृश्य था कि कोई भी व्यक्ति कांप उठे। घर के अंदर घुसते ही पुलिस ने 77 वर्षीय बुजुर्ग के शव को देखा। शव बाथरूम में पड़ा हुआ था और उस पर जलने के निशान थे। शव पूरी तरह से विकृत हो चुका था। यह कोई सामान्य मौत का दृश्य नहीं था। लेकिन केवल शव ही नहीं था, पुलिस को इसके बाद और भी खौफनाक चीजें मिलीं। बाथरूम के पास एक बेडरूम में एक महिला का कंकाल रखा हुआ था। शव के शरीर पर कपड़े थे और वह ठीक उसी स्थिति में पड़ा हुआ था जैसे किसी ने उसे एक लंबी नींद में सुला दिया हो। और सबसे भयावह बात, 2 कुत्तों के शव भी घर में पड़े थे जिनकी हालत बहुत खराब थी। लेकिन इन सारे शवों के बीच एक जीवित व्यक्ति था। वह व्यक्ति था पार्थ डे, 44 वर्ष का, जो अपनी बहन के साथ उस घर में अकेला रहता था। वह अपने शवों के बीच था जैसे ये सब कुछ सामान्य हो। पार्थ डे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की तो उसने जो बातें कही वो सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। पार्थ ने बताया कि वह अपनी बहन देवजानी डे के साथ रहता था। देवजानी की मौत दिसंबर 2014 में हुई थी, लेकिन पार्थ ने अपनी बहन की लाश को उसी घर में रखा और 6 महीने तक उसी के साथ जीवन बिता रहा था। पार्थ का कहना था कि वह अपनी बहन की आत्मा से बात करता था और उसे जिंदा मानता था। वह विश्वास करता था कि उसकी बहन की आत्मा उसी घर में मौजूद है। उसने शव को हर दिन खाना खिलाया, नहलाया और कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वह शारीरिक रूप से मृत थी। पार्थ ने यह भी बताया कि वह घर में पड़े कुत्तों के शवों को अपनी बहन की आत्मा से जोड़कर देखता था। उसके लिए वह सब कुछ एक पवित्र रिवाज जैसा था और घर का माहौल उसे पूरी तरह से सामान्य लगता था। जैसे जैसे पुलिस ने पार्थ से और गहराई से पूछताछ की, मामला और भी जटिल हो गया। पार्थ को मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया गया और उसकी मानसिक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे। कुछ रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि पार्थ को एक अजीब मानसिक बीमारी हो गई थी जो उसे वास्तविकता से पूरी तरह काट देती थी। उसने अपनी बहन की लाश को एक खौफनाक तरीके से संभालने की कोशिश की थी। मीडिया ने इस मामले को सनसनीखेज बना दिया और एक हिचकॉक हाउस के नाम से जाना जाने लगा। ये नाम अल्फ्रेड हिचकॉक की डरावनी फिल्मों से प्रेरित था जिसमें मानसिक विकृति, भय और आत्माओं का जिक्र होता था। कोलकाता हिचकॉक हाउस मर्डर केस ने मीडिया में सनसनी मचा दी। सभी को यह सवाल खड़ा करने के लिए मजबूर किया कि पार्थ के मानसिक विकृति के कारण ये सब हुआ, या फिर यह सिर्फ एक जघन्य अपराध था। क्या पार्थ ने जानबूझकर अपनी बहन के शव को रखा, या यह उसकी मानसिक स्थिति का परिणाम था? पार्थ डे को अदालत में पेश किया गया। उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया गया और उसे आपराधिक आरोपों से मुक्त कर दिया गया। अदालत ने यह फैसला दिया कि पार्थ की मानसिक स्थिति के कारण उसने ऐसा किया और वह मानसिक रोगी के रूप में मानी गई। यह मामला मानसिक स्वास्थ्य और समाज में उस पर पड़ने वाले असर को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या हम मानसिक विकृति के मामलों को समझने और इलाज करने में चूक रहे हैं? क्या समाज मानसिक रोगियों के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा है? यह मामला ऐसे सवालों को उठाता है जिन्हें हमें ध्यान से देखना चाहिए। कोलकाता हिचकॉक हाउस केस ने न केवल पार्थ की मानसिक स्थिति को उजागर किया, बल्कि हमारे समाज की मानसिकता को भी चुनौती दी। क्या हम सच में मानसिक रोगियों को समझ रहे हैं, या फिर हम उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या पार्थ डे ने सच में अपनी बहन की आत्मा को महसूस किया था? क्या वह मानसिक विकृति के शिकार थे, या उन्होंने जानबूझकर हत्या की थी? और सबसे अहम सवाल, क्या हम मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को हल्के में ले रहे हैं? इस केस ने हमें ये सिखाया कि मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती। ये कहानी हमें ये समझने की आवश्यकता है कि मानसिक बीमारी को नजरअंदाज करना न केवल उस व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकता है, बल्कि समाज के लिए भी एक खतरा हो सकता है। अगर आपको इस कहानी में कोई सच्चाई दिखाई दी तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी रहस्यमयी और सस्पेंसफुल केस के लिए हमारे साथ बने रहें।